आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसका पहला प्रश्न है, द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविक्तीकरण होगा। दिए हुए समीकरण की व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर a = 3, b = -6, c = 4। विविक्तीकरण b² - 4ac मान रख देते हैं। -6 का स्क्वायर -4 × 3 × 4। -6 का स्क्वायर किए 36, -4 × 3 12, 12 × 4 48, 36 से 48 घटाएं -12। इस प्रकार से विकल्प नंबर डी सही है। अब अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो हमने प्रमेय पढ़ी है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो उस प्रमेय के तहत पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपान दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर a1/a2 का होल स्क्वायर। मान रख देते हैं। पहले अनुपात दिया है 16:25 = a1/a2 का होल स्क्वायर। 16/25 देख रहे हैं 4/5 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार से a1/a2 बराबर 4/5। तो विकल्प नंबर बी सही है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, यदि cot θ = 4 तो कोशेक थीटा का मान होगा। तो दिया है 3 cot θ = 4, यानी cot θ = 4/3। cot θ = 4/3। अब त्रिभुज बनाते हैं जिसमें कोण थीटा, क्योंकि cot θ 4/3 दिया है तो cot θ आधार बटे लंब, आधार 4 मिल गया, लंब 3। पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग करके यदि हम कर्ण की माप निकालें तो √4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर यानी √16 + 9 √25, जिसका वर्गमूल 5 आ जाएगा। अब पूछ रहा कोशेक थीटा। कोशेक थीटा जानते हैं कर्ण बटे लंब अर्थात 5/3। विकल्प नंबर सी सही है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, यदि sin θ = cos θ, जहाँ थीटा की वैल्यू 0 अंश से लेकर 90 अंश तक है तो थीटा का मान होगा। क्योंकि sin θ = cos θ, cos θ इधर ले आए तो sin θ/cos θ = 1, और sin θ/cos θ जानते हैं tan θ, और 1 tan 45 का मान है। इस प्रकार से थीटा बराबर 45 अंश। विकल्प नंबर बी सही है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया है, संख्या 144 की अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। तो सबसे पहले 144 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, फिर 2 से काटें
18 दुनाई 36, पुनः 18 को डिवाइड करेंगे, 2 नई 18, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। इस प्रकार से 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2, यानी अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग 4 + 2 = 6। इस प्रकार से विकल्प नंबर डी सही। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं तो संख्याएं होंगी। मान लेते माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। प्रश्नानुसार x + y = 1 और x - y = 2। सरल करते हैं, y कैंसिल हो गया, 2x = 10 या x = 5। x का मान पहले समीकरण में रख देते हैं, तो y = 8 - 5 अर्थात 3। इस प्रकार से संख्याएं 5 और 3 मिली। विकल्प नंबर बी सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान न हो कहलाती हैं। तो हमने समरूप त्रिभुज में पढ़ा है या समरूप आकृतियों में पढ़ा है कि वे आकृतियां जिनके आकार तो समान हो परंतु आमाप समान न हो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। तो इसके अनुसार विकल्प नंबर बी सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 में दिया है 2 cos 3 थीटा = 1 तो थीटा का मान होगा। तो प्रश्न है 2 cos 3 थीटा = 1, cos 3 थीटा = 1/2। 1/2 cos में जानते हैं cos 60 अंश का मान होता है। इस प्रकार से दोनों ओर से तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर 3 थीटा = 60 डिग्री, तो थीटा = मिल जाएगा 60/3 अर्थात 20 अंश। अब अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हों तो वह त्रिभुज होगा। सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकाल लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25, शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग निकालते हैं, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 16 + 9 योग 25 आ गया। तो देख रहे हैं 5 का स्क्वायर बराबर मिल रहा है 4 के स्क्वायर + 3 के स्क्वायर के, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, जो कि हमारे समकोण त्रिभुज की कंडीशन होती है। इस प्रकार से विकल्प नंबर ए सही है। जबकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक हो तो वो अधिक कोण त्रिभुज होता है, और यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से कम हो तो फिर वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 दिया है, यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा का मान है। हमने सूत्र पढ़ा है, मासा = पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक, फर्स्ट व्यंजक × सेकंड व्यंजक अपान लासा। इसी में मान रख देंगे, पहला व्यंजक 26, दूसरा 156 बटे लासा 156। 156 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से मासा बराबर 26 मिलता है। तो विकल्प नंबर बी
सही है। तो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं